हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो अभी अभी उतरा है होली का खुमार और होली के रंगों के बाद अब आप लोगों की वापस से हो रही है ये क्लास। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाए। और आज काफ़ी सारे लोग, आप सब लोग काफ़ी सारे तो आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे कि यार होली का अगला दिन है, सो वो कि आराम से मस्त आप लोग आज सोच रहे होंगे कि कौन ही क्लास करे। लेकिन नहीं, जाओ सबको उठा दो और बोलो कि चलो भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पढ़ना है। आपसे कहा था कि सिर्फ 2 दिन की होली मनाएं, जो आपकी होली के डेज हैं, और उसके बाद वापस से अपनी पढ़ाई पे लग जाए। ज़रूरी नहीं है 15 दिन घसीटो त्यौहार को, ठीक है। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चा जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्राची, हिना, ज्योत्सना, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पुष्पा, वेरी गुड मॉर्निंग निखिल, ओम, सोलीवाल, निखिल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और आज के सेशन में जो पहला क्वेश्चन है वो हमको दिया गया है कहाँ से, श्रृंखला से रिलेटेड। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्राची, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। कविता, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, ओह सॉरी, गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। राधे राधे बच्चा, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो आंसर आना स्टार्ट हो गया है, देख लिया जाए। अच्छा, टाइमर दे दे आप लोगों को, है ना। देखो, पोल तो आज लगा नहीं पाए क्योंकि स्टाफ की थोड़ी सी कमी है, और जिसकी वजह से पोल आज लगा पाना पॉसिबल नहीं है। पोल आज एक्टिव नहीं हो पाया है, तो इस वजह से, क्योंकि इक्का दुक्का लोग तो गायब हो गए, छुट्टी का दिन है, तो ऑब्वियस सी बात है बिना पोल के आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग डियर, आपको भी। हमारी होली खूब अच्छी रही, हमने खूब अच्छे से होली खेली है। रंग नहीं दिख रहा होगा चेहरे पर क्योंकि हमने गुलाल से होली खेली है, आपकी तरह पक्के और काले रंग से नहीं कि नीला रंग चेहरे पे पोत दिया, काला रंग चेहरे पे पोत दिया और उतर ही नहीं रहा है हफ्तों 15 दिन 20 दिन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गुलाल से होली खेली, इसलिए मेरे चेहरे से रंग नहीं दिख रहा है आप लोगों को। तो देखो, जी से सी की ओर आए, बोलोगे हाँ मैम आ सकते हैं। तो जी से सी की ओर आ रहा है तो बेटा क्या हम कह सकते हैं कि माइनस हो रहा है, तो माइनस कितना हो रहा है, 4। अच्छा, सी से वाई की ओर जाए तो क्या 4 कदम पीछे जा रहे हैं, वाई से सी से वाई की ओर, तो सी की वैल्यू अब 29 लेंगे बेटा। 26 3 29 होता है, 29 में से 4 कदम पीछे जाएंगे 25, और 25 वैल्यू वाई की होती है, तो वाई आ गया। वाई से भी 4 कदम पीछे, तो 25 में से 4 जाएगा 21। देख लेते हैं। तो यू आंसर यू हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेटर चेक कर लेते हैं। 21 में से 4 जाएगा 17। सबने गुजिया वुजिया खा ली होगी ना। तो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 देखो यानी कि जी, ये ऑप्शन कट गया। लास्ट वाला लेटर चेक कर लेते हैं। तो 13 2 15, 2 17, 2 21, 17 2 19 होता है, जो कि ऑप्शन ए में। तो ए आंसर हम सब लोगों का आ गया है। और आपने देखा कि एक एक लेटर हमें चेक करना पड़ रहा था। तो बिल्कुल हमने भी गुजिया शुजिया खाई हैं, है ना। इतने दिन से इंतज़ार था कि भैया मौसम आ गया है गुजिया खाने का। अब लगातार छक के आप लोग हफ्ता भर 15-20 दिन गुजिया 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 खाना और खिलाना, ठीक। हमारे लिए भी गुजिया कहा था लेते आना, आप में से कोई लाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग। तो हमने बहुत अच्छे से होली मनाई है भैया। आप लोगों की होली कैसी गई है ये बताओ। तो ये इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, इनमें से ठीक है, ध्यान दो बेटा यहाँ पर। तो प्रश्न देख के समझ गए होंगे। देखो, पोल नहीं चल पा रहा है, इसलिए बच्चा पोल नहीं चला रहा है। बिना पोल के हम लोग ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो कभी कदार नहीं भी चल रहा है, ठीक है, पोल को भी छुट्टी मना लेने दो भाई, हम और तुम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो कह रहा है 8 का संबंध एक निश्चित प्रकार से इससे है, 12 का संबंध इससे है, तो बताइए उसी प्रकार इसमें 15 का संबंध किससे होगा। तो ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है। ये भी सीजीएल के ही क्वेश्चंस है, सीजीएल टायर 1 2024, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, समझे। हाँ जी, करेक्ट आंसर है 2275। बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर ए आ गया है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सही बात है, सिर्फ क्यूब हो रहा है। 8 का क्यूब 512, 12 का क्यूब 512, ठीक है, 12 का क्यूब 1728,
और उसी प्रकार से 15 का क्यूब ले लेंगे तो 2275 हो जाएगा। तो 15 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2275। रेड क्लियर? सभी लोगों का आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है एक छोटी सी श्रृंखला से, और श्रृंखला से संबंधित ये प्रश्न, सोचो बताओ यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है। 1 मिनट का टाइमर आपको हम दे रहे हैं। चलो टाइमर लगा दे रहे हैं। बिल्कुल बेटा जी। अरे लो हैंग कर रहा है, रुको थोड़ा सा। ओहो, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, नहीं चल रहा है। और पोल भी दिक्कत कर रहा था। अब क्या करें बेटा? कोई बात नहीं, इससे चलाते हैं। लो चल गया। अब टाइमर देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चलो टाइमर दे दिया। एस बच्चा जल्दी से आंसर करो। मन्नत गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आपको भी। तो देखो होली की थकावट तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ही सही हम लोग क्लास ज़रूर कर लेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ना है, पर पढ़ेंगे ज़रूर जिससे कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। ठीक है। तो क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। और टाइमर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि काफ़ी समय के लिए आपको क्वेश्चन मिल गया है। 17, 38, 84। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल होना है? फिलहाल चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से देखिए तो 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38 का अंतर मिल रहा है। 21 का बोलोगे? हाँ। फिर 8 6 14 का 4, 3 और 1 4, 4 8। ठीक है। अभी देखो अंतर में कुछ खास समझ नहीं आ रहा। आराम से चल रहे हैं, स्लो से चल रहे हैं, कोई यहाँ पर एकदम फास्ट स्पीड में नहीं भाग रहे हैं। तो आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान देते हैं तो 4 2 6 9 8 17 और 2 और 1 3, 292। अच्छा भैया ये हो क्या रहा है? कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। 3 7 21, 3 1 3 नहीं हो रहा है। तो मल्टीपल किया जाए, क्या बात है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप लोग, आ जाओ देख लेते हैं, मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं। रुक जाओ थोड़ा सा, एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशन तो कर लें। तो ये यहाँ पर ये नहीं आएगा, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ की गैपिंग देखेंगे, क्योंकि यहाँ की गैपिंग का पता नहीं है ना, इस गैपिंग का पता नहीं। तो ये 6 6 12 का 2, 7 और 1 8, 8 8 9 8 17 का 7, 3 और 1 4, 3 7। एक बार फिर अंतर निकालते हैं। 5 और 1 6, 2 2 4, लेकिन आगे तो अंतर नहीं निकाल पाएंगे। क्या किया जाए, क्या किया जाए? कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी ट्रिक लग रहा होगा, कोई बात नहीं। 25 जोड़ते हैं। 6 5 11, 4 2 6 और 1 7, 4 1 5, 8 7 15। क्या ऑप्शन में है? नहीं है ना। ऑप्शन में 155 नहीं है। ओके, तो हम ऐसे कह सकते हैं 17 दूना 34 प्लस 4 38। 38 का दुगना करेंगे तो कितना होगा? 76 प्लस कितना जोड़ दे बेटा इस बार कि 84 आ जाए। तो 3 अट्ठे 24, 3 3 9 और 1 10 होगा नहीं। 2 अट्ठे 16, 2 3 6 और 1 7, तो अट्ठे 24, 3 3 9 2 11 होगा नहीं। 84। तो रुक जाओ, 2 अट्ठे 16, 76, इस बार 8 जोड़ देंगे तो 84 हो जाएगा। 84 का दुगना करते हैं। 2 चक्को 8, 2 अट्ठे 16 है ना। 168 में कितना जोड़ दिया जाए? तो 4 8, 8 का दुगना 16 जोड़े, नहीं होगा। तो क्योंकि 190 200 200 तक संख्या दी गई है। 8 2 10 का 0, 6 और 1 7, 4 4 8 4 12 अगर जोड़ते हैं तो 8 2 10 का 0, 6 1 7 और 1 8 और 180। आंसर कितना आ गया? 180। लेकिन हमने कहा तुरंत 180 नहीं लगाएंगे, हम फिर इसका गुणा करेंगे। 180 का दुगना हो जाएगा 360, और 360 में कितना जोड़ दे? तो 4 4 8 4 12 4 16 जोड़ देते हैं। तो क्या 16 जोड़ने पर 376 मिल रहा है? क्योंकि 376 मिल रहा है इसलिए 180 आंसर लगा दिया है।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग बेटा, राधे राधे आपको भी, जय महाकाल। तो बहुत बढ़िया से होली आप सब लोगों ने खेल रही है, साफ पता चल रहा है कि होली खूब अच्छे से मनाए हो। होली के रंगों का जो असर है वो आप लोगों के शब्दों में दिख रहा है। और फिलहाल देखो यहाँ पर 180 आंसर हम लोगों ने इसलिए लगा दिया है क्योंकि अगला 376 आ गया है। अच्छा, अब ज़रा हम यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, एक ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन के बीच में कि मान लो यहाँ पर 180 रखते तो ऑप्शन से भी कभी कभी प्रश्न करते हैं ना, तो कितना होता, 4 6 4 10 का 0, 8 और 1 9, 9 9 18 96 होता। फिर ये 6 8 8 और 9 8 17 का 7, 1 2 और 1 3, 196। तो क्या यहाँ पे कुछ अंतर निकल के आता? तो बस ये देख रहे हैं, तो 4 25 दूना 50 और फिर यहाँ पे 0 0 50 दूना 100। हमने एक लॉजिक ये सोचा था पर अप्लाई नहीं किया था, लेकिन हाँ देखो काम कर गया। 25 दूना 50, 50 का दुगना 100, 100 का दुगना 200 जोड़ दिया, तो 200 जोड़ दिया तो 396 जोड़ा तो 772। आपको बताएं ये लॉजिक मेरे मन में आया था कि 25 का दुगना 50 कर दे, 50 का दुगना 100। फिर हमने कहा नहीं, पहले अब जो आप बता रहे हो मल्टीपल, पहले वो ट्राई कर लेते हैं। और भाई देखो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फिलहाल चलो आ जाते हैं, कटुता मानवता तो प्रयोग किससे संबंधित है? चलो भाई 1 सेकंड के अंदर आंसर करो। थोड़ा सा गला फंस रहा है आज, तो चलो 1 मिनट के अंदर आंसर करो। कटुता मानवता तो प्रयोग क्या, यानी ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। बोलोगे हाँ मैम ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। प्रयास, प्रयोग, त्याग और लागू करना। इंग्लिश में देख ले, आर्किमोनी का ह्यूमनिटी से दिया है तो वाइल्ड का किससे दिया जाएगा? विल्ड। ओके, फॉरगो, अप्लाई, एक्सर्ट और यूज। ये क्या मतलब है? इंग्लिश में देख लिया, हिंदी में आंसर लगाओ, सोच समझ के आंसर करना। मोनिका, कविता सोच समझ के आंसर करे बाबू। निखिल, हाँ जी नवीन, सोच समझ के। ओम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनु, तो ऐसा ना हो कि प्रश्न को आते हुए आसान से प्रश्न को गलत कर जाओ आप लोग, तो सोच समझ के आंसर करना बेटा जी। कटुता मानवता प्रयोग क्या, अब तो यहाँ ऑप्शन बदल भी सकते हो चाहो तो, समझे पुखराज, ऑप्शन तो बदल भी सकते हो। क्यों भाई, जल्दी से आंसर करो। जन्नत, सॉरी मन्नत। देखा जाए, ठीक है, आ जाओ चेक करते हैं यहाँ पर। तो एस, अनु, सभी का आंसर यहाँ पे आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। देख लेते हैं, कटुता और मानवता अपोजिट है एक दूसरे का। एक तरफ कटुता यानी निष्ठुर हो जाना, एक तरफ मानवता दिखाना, अपोजिट है। बोलोगे हाँ। तो प्रयोग का अपोजिट, बिल्कुल सही बात बेटा कह रहे हो, विपरीत ही है, एकदम सही बात है। तो प्रयोग का अपोजिट क्या होगा? प्रयोग का अपोजिट त्याग करना, ना कि लागू करना। लागू करने का मतलब भी तो है कि अप्लाई कर दिया, अब वो उसको यूज कर रहा है। प्रयोग कर रहे हो यानी यूज कर रहे हो, ठीक है। और प्रयास का मतलब भी किसी चीज का प्रयास कर रहा हो तो उसको यूज करके ही तो उसका प्रयास करने की कोशिश कर रहे होगे। तो अपोजिट त्याग कर देना यानी यूज में ही नहीं ला रहे हो, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, अपोजिट लगाया जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। छोटा सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर देखिए कौन आंसर करता है। 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए। क्या बात है यार, इतनी जल्दी आंसर कैसे लगा सकते हो? सही में आंसर इतनी जल्दी कैसे? क्या इतना सस्ता क्वेश्चन है? डिमांड को कुछ नंबर से, सप्लाई को कुछ नंबर से, तो प्रोडक्ट को कैसे? क्या ये फिक्स कोडिंग है? क्यों भाई निखिल, क्या ये फिक्स कोडिंग है? जल्दी से आंसर करो सोलीवाल, कौन सी कोडिंग है? हाँ जी बहुत बढ़िया हिना, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। कौन सी कोडिंग है ये? बिल्कुल प्लेस वैल्यू लिखी जा रही है मैम। तो बेटा प्लेस वैल्यू लिखी जा रही है तो 16 18 15 कहीं दिया है, 16 18 15 आंसर डी लगा देंगे, है ना। 16 18 15 आंसर डी लगा देंगे। और जिन भी बच्चों ने डी आंसर लगाया है, ये जितने बच्चे डी आंसर लगा रहे हैं बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आंसर लगाए हो। गलत, बहुत अच्छे से बोलोगे हैं। प्लेस वैल्यू तो है लेकिन प्लेस वैल्यू कंप्लीट नहीं हो रही है, तो क्या मतलब है? ध्यान देना यहाँ पर,
जो डी है ये एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन जो वॉवल है बेटा, वॉवल का दुगना हो रहा है। 5 का दुगना 10 है ना, फिर 13, 1 का दुगना 2 और फिर 14 और 4, तो एस का दुगना 19, 21 का दुगना 42, फिर 16, 16, 12, 25, तो 16, 18, 30 होगा। समझे? और कहा था आपसे कि केवल इक्का दुक्का लेटर देख के आंसर नहीं किया जाता, आप पूरा क्रॉस चेक ज़रूर किया करो, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में 2-2, 3-3 लॉजिक्स लग रहे होते हैं। तो आपको लगा कि प्लेस वैल्यू है, पर प्लेस वैल्यू के साथ वॉवल का भी कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होता। बहुत बढ़िया। तो प्रोडक्ट का आंसर हम लोग लगा चुके हैं। 4 का 4 लिखा है, 21 का 42 लिखा हुआ है, 3 का 3 है और 20 का 20 लिखा हुआ है। ठीक, आ गया क्वेश्चन सभी को समझ में? तो ऑफर तो बनता है भाई, क्योंकि होली हंगामा ऑफर चल रहा है। आप लोगों ने 2 दिन होली मना ली है अच्छे से, और कहीं ना कहीं इस होली के त्यौहार में, इस रंगों में, इस ऑफर के ऊपर भी एक रंग आ गया होगा और आप लोग भूल गए होंगे कि ऑफ़र को भी ध्यान में रखना है। तो जो भी बच्चे भूल चुके हैं इन 2 दिनों में और अभी भी परचेज़ नहीं कर पाए हैं, आपको एक बार फिर से इस ऑफ़र के बारे में बता दे, तो थांबा 2 मिनट रुको, पहले सुन लो, तब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो धैर्य धरो, धैर्य धरो, ध्यान दो। यहाँ पर होली हंगामा ऑफ़र जो कि 9 से 22 मार्च तक ये ऑफ़र चल रहा है, यानी 9 मार्च से शुरू हो चुका है, 22 मार्च अंतिम तारीख है। तो बेटा अप टू 90% का डिस्काउंट क्या है ये ऑफ़र? तो जैसे हर बार आपको सारे ही कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट मिलता है, एक बार फिर से सारे ही क्वेश्चंस पर अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसी के साथ अप टू 100% कैश बैक भी मिल जाएगा, यानी कि डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, उसके साथ ही साथ कैश बैक भी, यानी जितने का बैच खरीदा है या तो पूरा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा या उसका कुछ परसेंट। जैसे मान लो 100 रुपये का कोई आपने टेस्ट सीरीज़ ली है, क्या पता पूरा टेस्ट सीरीज़ का 100 रुपये, कोई भी कोर्स टेस्ट सीरीज़ या कोई भी चीज़ आपने ली, या तो पूरा पैसा आ गया या तो 70, 80, 50 ऐसे कोई पैसा आपके अकाउंट में वापस से रिफ़ंड हो जाएगा 5 से 7 दिन के अंदर। और इसी के साथ अगर आप ये तो मिलेगा ही, साथ में अगर आप ऑलरेडी पेड कैंडिडेट हैं, आपने कोई बैच ले रखा है, कोई भी एक बैच से अगर आप जुड़ चुके हो, तो आप 10 अगर ये कूपन कोड अप्लाई कर दोगे HOLI होली कैपिटल में, तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आप सबको मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो डिस्काउंट मिलने वाला है, लेकिन जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बस ये होली कूपन कोड अप्लाई मत करना। तो ये 3 ऑफर आपके सामने हैं, और इसी के साथ सिर्फ इतना ही नहीं, जितनी भी बुक्स हैं, बुकशाला पर जो भी बुक्स है, सारी ही बुक्स पर अप टू 90% का डिस्काउंट है, और ये बुक सारी ही बुक्स के प्राइस आपके सामने रखे हुए हैं। इसी के साथ बेटा जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर तो मैंने आपको बता ही दिया। ये टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है अप टू 90% का ऑफ़र, साथ में अप टू 100% का कैश बैक, साथ में होली कूपन कोड भी पेड कैंडिडेट के लिए। तो ये टेस्ट सीरीज़ हो गया। साथ में जितने भी SSC और रेलवे के कोर्सेज हैं, यानी सिर्फ टेस्ट सीरीज़ नहीं, जितने भी कोर्सेज हैं उस पर भी सेम ऑफ़र, अप टू 90% का डिस्काउंट, साथ में 100% अप टू 100% कैश बैक, और साथ में अगर ऑलरेडी हमारे आप कैंडिडेट हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है ना। तो होली कूपन कोड अप्लाई मत करना भूलना। और साथ ही में एक मास्टर पास जो एक बार फिर से आपके सामने ऑफ़र के साथ है, होली हंगामा ऑफ़र में एक बार फिर से इस मास्टर पास पे आपको ऑफ़र दिया जा रहा है। लेकिन ये मास्टर पास इंक्लूड क्या करता है? SSC रेलवे के एग्ज़ाम्स, जितने भी SSC और रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं इस मास्टर पास में सारा इंक्लूड होगा। और ये पास टायर 1 टायर 2 दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए हैं, जिसके अंदर ये फीचर्स देखने को मिल रहा है। टेस्ट सीरीज़,
MCQ बैचेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में लाइव क्लास भी मिलेगी प्लस रिकॉर्डेड भी मिलेगी। MCQ बैचेस अलग से नहीं लेना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज़ अलग से नहीं लेना है, सब इसी में है। डेली प्रैक्टिस पेपर इसी में है, वीकली टेस्ट इसी में है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, है ना। तो ये जो ऑफ़र के साथ आया हुआ है एक बार फिर से, तो ऑफ़र है क्या, पिछली बार जिन बच्चों ने ले लिया होगा उनके लिए फ़ायदा रहा होगा, लेकिन जो चूक गए होंगे तो एक बार फिर से आपके पास ऑफ़र के साथ है ये बैच। थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज़ ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर ये ऑफ़र भी निकल गया तो अगली बार फिर ये अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ध्यान रखना, 6 मंथ का अगर बैच ये लेते हैं, 6 मंथ की वैलिडिटी वाला 2200 का पड़ेगा। अगर 1 साल का लेना चाहते हो तो 500 रुपये एक्स्ट्रा दे करके 2700 रुपये में 12 महीने का मिल जाएगा पास। और अगर 12 महीने का जो बच्चा ले रहा है उनको बता दे कि 300 रुपये एक्स्ट्रा दे करके 3000 में 24 महीने का ये आपको मिल जाएगा मास्टर पास, जिसमें सारे ही एग्ज़ाम्स इंक्लूड हैं, सब की ही क्लासेस आपको मिलेंगी, समझे, ठीक है। और इसी के साथ भैया टेस्ट सीरीज़ का भी ऑफ़र, लेकिन टेस्ट सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा और बता दें आपको कि जिस प्रकार से हर एक टेस्ट सीरीज़ पर तो अवेलेबल है ही ऑफ़र अप टू 90% का, है ना, प्लस अप टू कैशबैक अप टू 100% का, और जो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पेड कैंडिडेट के लिए, ये तीनों ही हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज़ का मास्टर पास लेना चाहते हो तो SSC और रेलवे का टेस्ट सीरीज़ मास्टर पास 6 मंथ की वैलिडिटी वाला 300 रुपये का है, 12 मंथ की वैलिडिटी वाला मास्टर पास 400 रुपये का है। यह आपके SSC और रेलवे दोनों के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब के टेस्ट कवर करेगा। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन भूलिएगा नहीं और अपने मित्रों तक पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सकता है कि आपका कोई मित्र, आपका कोई साथी, आपका कोई भी जानने वाला जो सोच रहा हो कि कहाँ से पढ़ाई शुरू करे, कैसे करे, तो उन्हें ज़रूर बताना इस ऑफ़र के बारे में, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर वापस से। इतनी देर आप लोगों ने धैर्य बनाया तो 2 मिनट का धैर्य और बना लो, 2 मिनट का धैर्य और बना लो, क्योंकि ये बताना भी ज़रूरी है कि अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हो तो SSC CGL फाउंडेशन बैच ये चल रहा है और एक स्टार्ट होने वाला है। SSC CGL का गौरव बैच, गौरव 2.0 बैच ऑलरेडी चल रहा है। आप अगर चाहो तो इसमें खुद को एनरोल करा सकते हो, ऑफ़र है, सब में ऑफ़र है ना। और या फिर एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, चाहते हो कि रनिंग बैच नहीं, एकदम नया, पहली क्लास से क्लास अटेंड होनी चाहिए सारी, तो बेटा 18 मार्च से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, गौरव 3.0 बैच। गौरव 3.0 बैच एकदम नया बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च से। चाहे आप गौरव 2.0 बैच ले लो, चाहे गौरव 3.0, स्टैंडर्ड बैच आपका इतने का है, प्राइम बैच आपका इतने का है। तो स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों ही बैचेस की इंफॉर्मेशन आपके सामने है। स्टैंडर्ड बैच में ये 2 फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, प्राइम बैच में ये सारे ही फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो जो भी बच्चा अभी CGL की तैयारी करने को सोच रहा हो वो बिल्कुल इसके लिए जा सकता है। और एक चीज़ आपको और बता दें कि CGL का जोधपुर से लाइव क्लासरूम, लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से लाइव ये बैच चलेगा। एक बैच ऑलरेडी चल रहा है CGL का, जो कि 3 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। दूसरा बैच 10 अप्रैल से शुरू होगा, दूसरा बैच 10 अप्रैल से शुरू होगा। स्टैंडर्ड बैच में ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे और प्राइम बैच में ये सारे ही फीचर्स मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड बैच 1800 का है, प्राइम बैच 3200 रुपये का आपको पड़ेगा। प्राइम बैच में आप क्या देख रहे हो कि अगर आप प्राइम बैच लेते हो ना तो अलग से टेस्ट सीरीज़ के लिए नहीं भागना है, अलग से प्रीवियस ईयर बैचेस आपको मिल ही जाएंगे, अलग से बुक्स के लिए नहीं भागना पड़ेगा, आपके होम डिलीवरी हो जाएगी सारी बुक्स की। तो ये सारे फीचर्स आपको प्रीमियम बैच में मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इतनी देर आप सबने धैर्य बनाए रखा, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो आ गए अगले क्वेश्चन की ओर बेटा जी। टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, टाइमर स्टार्ट कर देते हैं और चलो बताओ
तो उपयुक्त के आधार पर आपको बताना है पी का टी से क्या रिश्ता है। हिंदी में देख लीजिए, फिर इंग्लिश में भी बता देते हैं आप लोगों को। राधे राधे बेटा, नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो, तो एस क्वेश्चन करा देंगे आपका, परेशान नहीं हो, है ना। ट्यूसडे या वेंसडे से करते हैं इसको हम लोग। ओके, तो अलग अलग आंसर आ रहा है, क्या बात है, एक बार फिर से स्पीड में आंसर आना शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया बच्चा, अजय, अनुज, बहुत बढ़िया। आ जाओ, देख लेते हैं क्या आंसर होगा यहाँ पे। हिना, बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया। पुष्पा, तो देख लेते हैं यहाँ पे आंसर लगाएंगे क्या। प्रीति का भी आंसर आ चुका है, आ जाओ हिंदी में भी देख लेते हैं भाई। हिंदी में तो दिखाई दिया था, लो भाई फिर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, सॉल्व किया जाए। चलो, मल्टीप्लाई क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है पी इज दी मदर ऑफ क्यू। प्लस का अर्थ है भाई, क्यू इज दी ब्रदर ऑफ आर। डिवाइड का क्या अर्थ है पत्नी, आर इज दी वाइफ ऑफ एस। और माइनस का क्या अर्थ है पिता, यानी एस इज दी फादर ऑफ टी। टी यहाँ पे है, तो पी का टी से क्या संबंध है, किसका, पी का टी से। बेटा 3 जनरेशन काउंट हो रही है, बोलोगे हाँ, तो जो पी है वो टी की मम्मी है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, माँ का माँ, माँ की माँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। 15 सेकंड का क्वेश्चन है, अभी पोल होता तो इसके लिए 30 सेकंड देना पड़ता, तो चलो फटाक से इसका भी आंसर कर दो सारे के सारे। और ये एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी शायद लगा चुके हैं, पर कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन वापस से रिपीट कर लेते हैं। आ जाओ देख लेते हैं, ओ का कोड क्या होगा। काउज और ऑयली में ओ यहाँ पर है, बोलोगे हाँ मैम, ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, दोनों में कोड क्या कॉमन है, बोलोगे 5 और 5, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 5, इसमें ज़्यादा हमें रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 5 आंसर हो जाएगा। अच्छा मान लो बेटा, एक बात हमारी सोच मानो, मान लो आपसे हम कहें डब्लू का कोड क्या होगा, तो क्या आंसर लगाओगे। मान लो अगर हमने आपसे पूछ लिया डब्लू का कोड बताओ, तो क्या लगता है डब्लू का आंसर, इसका कोड हम लोग क्या लगा सकते हैं। क्यों भाई, डब्लू का कोड हम लोग क्या लगा सकते हैं, 3 लगा दें, पक्का 3 लगा दें। सभी लोग 3 के साथ जा रहे हो, बहुत बढ़िया, है ना। 3 लगा दे डब्लू का कोड, नहीं 3 नहीं लगाएंगे, डब्लू का कोड हम बोलेंगे CND। CND यानी कैन नॉट डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप अगर 3 लगा रहे हो तो यानी कि आप श्योर हो कि डब्लू का कोड 3 ही होगा, लेकिन ये फिक्स कोडिंग तो है नहीं, समझे। अगर फिक्स कोडिंग होती तो ओ यहाँ पर है, ओ के लिए 5 यहाँ दिया गया है और ये पहले नंबर पर है और यहाँ 5 दूसरे नंबर पर है, तो प्लेसेस बदले हुए हैं ना। तो हम कैसे कह दें कि डब्लू का कोड 3 ही होगा, 7 या 9 भी तो हो सकता है, तो या तो 7 या तो 9 या तो 3 होगा, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ये आपको कंफर्म करना ज़रूरी था, इसलिए एक बार और हमने कहा चलो क्वेश्चन तो किया हुआ है, लेकिन अगर ऐसा कुछ पूछ ले तो फिक्स कोडिंग मत समझियो। मान लो इसने यहाँ तो ओ पूछा, आपने कॉमन निकाल लिया, 2024 में ये क्वेश्चन आया था, मान लो 2025 में आपको ऐसा प्रश्न दे दे, ठीक, और पूछ ले डब्लू का कोड बताओ और ऑप्शन में धर दे CND, यहाँ पर ऑप्शन में 3 भी धर दे और CND भी धर दे, तो अब आपको तो लगेगा कि ये तो वही पिछले साल वाला वैसा ही क्वेश्चन है, मतलब वर्ड बदला रहेगा, है ना, लेकिन आप पैटर्न लगेगा कि वही वाला है, ओ है 5 है, डब्लू का 3, आप 3 लगा दोगे, आप भूल जाओगे कि CND ऑप्शन भी लगाना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन छोटा सा, इसको बाद में करेंगे, पहले ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है, यानी कि क्लासिफिकेशन का छोटा सा क्वेश्चन। ये रहा हमारा टाइमर स्टार्ट। चलो, क्लासिफिकेशन का ये छोटा सा क्वेश्चन, क्या आंसर लगाया जाए, ABCD दोनों में से कुछ भी। बहुत बढ़िया, आ जाओ देख लेते हैं। ठीक, हाँ जी ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को। तो +1 -2, सॉरी बोलोगे +1 +2 हो रहा है,
+1 +2 हो रहा है तो +1 और +2 हो जाएगा। 15 2 कितना होता है 17, और 2 जगह दिया हुआ है तो लास्ट वाले 2 लेटर भी चेक कर लेंगे। बोलोगे -1 -2 -1 -2 तो -1 और -2, तो ये कहाँ दिया गया है बेटा हमको, यहाँ पर। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात है आप लोगों की, तो ऑप्शन डी लगा देंगे। बिल्कुल आपका कहना सही है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन किया जाए या ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जहाँ कह रहा है z के विपरीत फलक पर क्या आएगा। चलो इसका आंसर करो फटाक से। z के विपरीत फलक पर क्या आंसर आना चाहिए। अब आसान है, फटाक से आंसर कर दोगे। क्यों भाई, प्रीति, प्राची, ज्योत्सना, जल्दी से। गौरव, बहुत बढ़िया। हाँ जी, निखिल का भी आंसर आ गया, आ जाओ देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलोगे कि दोनों में कौन सी सतह कॉमन है, ये वाली। और बेटा ये जो कॉमन वाली सतह है ये अपनी जगह पर फिक्स है। क्या है बच्चा, अपनी जगह पर फिक्स है, ठीक। और जब अपनी जगह पर फिक्स है तो जो जिस जगह पर उसका अपोजिट कहलाएगा। u का अपोजिट v कहलाएगा, y का अपोजिट z कहलाएगा। इसने हमसे पूछा है z, यानी u और v एक दूसरे का अपोजिट, y और z एक दूसरे का अपोजिट, है ना। तो y का अपोजिट z, z का अपोजिट y, आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर लगा दिया मैक्सिमम बच्चों ने, तो बहुत बढ़िया, z के अपोजिट y चला जाएगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या आंसर लगा दिया जाए, कौन से 2 अंकों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए, ए, बी, सी या डी। देखो एक चीज और कह रहा है, किन 2 संख्याओं, अंकों को नहीं, इसने ये भी बोला है अंकों को नहीं, यानी 7 2 है तो 2 को 4 नहीं करेंगे। मान लो 2 और 4 उठा रहे हो तो 2 को 4 नहीं करना है, पूरी संख्या पूरे 72 को बदलना होगा अगर बदलोगे तो, ठीक है। तो ऑप्शन ए से शुरुआत करें। चलो ऑप्शन ए उठा लेते हैं, 72 कर देते हैं। 72 में से 6, क्योंकि अभी यही ऑप्शन ए उठा रहे हैं, तो 72 में से 6 जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 66, प्लस 4 की जगह 2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 17 ही रहेगा, माइनस 2 की जगह 4 करेंगे तो गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या 44 हो रहा है। तो जोड़ लेते हैं, पता चल जाएगा, 9 6 15, और 15 और 7 कितना होता है बेटा, 15 7 21, 21 तो हो तो नहीं रहा है बेटा, है ना, ये तो नहीं हो रहा है। 6 2 और 4 उठा रहे हैं तो देखो, तो 9 7 16 6 22 का 2 कैरी 2 2 6 2 8 और 1 9 में से 88 जा रहा है, तो क्या 44 आ रहा है, नहीं आ रहा है बाबू, है ना। एक बार फिर से क्या, 9 6 15 15 7 22 का 2 कैरी 2 6 2 8 और 1 9, नहीं हो रहा है। अच्छा ये ऑप्शन जितने बच्चे कह रहे हैं आ जाओ ये ऑप्शन उठा लेते हैं, और अगर ये ऑप्शन उठाते हैं तो 6 और 4, तो 72 में से अब 6 और 4, यहाँ 4 कह रहा है कर दो, और जहाँ पे 6 है वहाँ 4 कर दो, तो यहाँ 6 कर दिया, और कहीं नहीं है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि वहाँ पर 44 आ रहा था, तो 1 मिनट, हम लोगों ने क्या हुआ था, अभी जो हम लोगों ने किया था आ रहा है ये वापस, तो ये आ जाएगा 6 2 8 8 और 1 सॉरी 8 4 12 का 2 8 और 1 9, नहीं आ रहा है। इसको हटा देते हैं, है ना। अब करते हैं और देखते हैं यहाँ पर, तो 6 और 4 अगर उठाते हैं तो यहाँ पर 4 रखा, 72 में से 4 जाएगा 68, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 6 रखा है तो 6 3 18, ब्रैकेट से बाहर आ गए, इसको डिवाइड कर लिया तो ब्रैकेट से बाहर आ गए, प्लस का 17 माइनस, और कहीं पे 6 4 नहीं है, तो ये कितना हो जा रहा है 44। अब इसको देख लेते हैं, तो 8 3 11 11 और 7 और 1 8, 7 3 10 8 18 का 8, 6 और 1 7 और 1 8, और ये लो भाई 44 आ रहा है, ओह -44 कर रहे हैं, तो हाँ भाई हाँ, बराबर का 44 आ गया। तो जितने बच्चों ने कहा था मैम डी आंसर होगा करेक्ट,
ठीक है, आंसर कितना हो गया बेटा, डी आंसर हमारा हो गया। क्लियर सभी लोगों को। ये वाला एक छोटा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं बच्चा जी जल्दी से कि इसमें क्या होगा। कह रहा है रिक्त बाएं से दाएं रखा जाए तो, चलो देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। टाइमर स्टार्ट नाउ। हिंट आपको श्रृंखला से मिल जाएगा, हो सकता हो थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न हो। अगर ये प्रश्न थोड़ा सा मॉडरेट होगा या कोई भी क्वेश्चन तो वो टाइम लेगा, वो एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर इजी होगा तो यूं चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर इजी है तो फटाक से आपको हिंट मिल जाएगा। और हाँ, हिंट मिल रहा है ना, बोलोगे हिंट मिल रहा है कि बेटा देख लेते हैं, बोलोगे FHIJ है तो FHIJ कर देते हैं, FHIJ तो O के बाद D है तो यहाँ D OD, यहाँ पे भी OD है तो DFHIJ, लो भाई DFHIJO, DFHIJO, DFHIJO है ना, IJO और DF, पेयर जैसे भी बना लो। कहने का कुल इतना मतलब है, आसान सा होगा तो एक बार से समझ में आ जाएगा कि श्रृंखला क्या चल रही है। थोड़ा सा टाइम टेकन होगा तो एकदम से नहीं समझ में आएगा कि पैटर्न बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये रिपीट हो रही है, भले हम पैटर्न 3-3 का बना लो या 4-4 का, है ना। तो चलो 3-3-6 तो कोई बात नहीं, 6-6-12 6-1 18, 6-6-12 6-1 18, 6-4 24 25 26, चलो तो HFDH यही आंसर लगाया है, HFDHF करेक्ट है। तो डी आंसर जितने भी बच्चों ने लगा दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही बखूबी से हम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। एक क्वेश्चन ये वाला भी बेटा अटेम्प्ट कर लेते हैं कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। अब थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, पता है, टाइम टेकन है, आपका टाइम खाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, बहुत सोचना पड़ रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये हार्ड नहीं है, जो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो मॉडरेट हो जाता है। आ जाओ थोड़ा सा देख लेते हैं, बताओ इसमें क्या आंसर लगा दिया जाए। सोचो 116 और 92 कर दिया जाए, को आपस में बदल दिया जाए क्या, या 2 और 4 को। बोला है अंकों को नहीं बदलना है, इस पर ध्यान रखना, इसने साफ कहा है अंकों को नहीं बदलना है। तो देखा जाए जैसे कि 2 और 4, मान लो 2 और 4 आसान पड़ रहा है, पहले उठा लिया, या ऑप्शन ए पहले उठा लें, चलो पहले ऑप्शन सी उठा लेते हैं, सबके अलग अलग आंसर हैं। तो 116 में से 92 घटाएंगे, 2 और 4 करना है तो इसको 2 कर दो, इसको 4 कर दो, इसको घटाओगे 2 चक्को 8, 2 छंग 12, है ना कैलकुलेशन। अब इसको घटा लो, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 7, 7 4 11, 70। ये वैल्यू पूरी कट के कितनी आ गई, 70 प्लस 25 चको 100 माइनस 20, 170 में से 20 जाएगा, लो 150 आ गया, लो भाई आ गया ऑप्शन सी। ए आंसर उठाना चाह रहे थे लेकिन हमने कहा केवल इन्हीं दोनों को आपस में अदल बदल रहा है और 116 कहीं बड़ी हो रही तो वैल्यू माइनस में आ रही है ना। तो 6 7 1 8, तो हमने सोचा कि अभी 116 रुक जाते हैं, पहले ये उठाते हैं। उठाया तो हो गया, 2 और 4 कह रहा है यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 4, 2 चक्को 8, 2 छंग 12, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 4 गया 7, ये वैल्यू 70 आ गई, प्लस 25 चको 100 हो गया, माइनस का 20, तो 170 में से 20 गया 150 हो गया। आ गया ना एक बार में आंसर। तो चलिए ये तो वो प्रश्न जिनको हम लोगों ने बखूबी अटेम्प्ट किया। आशा करते हैं आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और जल्दी जल्दी से होली के खुमार से बाहर निकल के आओ और वापस से स्टडी को स्पीड में रन करो, क्योंकि आज जितने भी बच्चे हो, अभी बाकी बच्चे जो आज गायब है ना, हाँ जी बेटा, हाँ जी बहुत बढ़िया गई हमारी भी होली। तो जितने भी बच्चे, आपको भी हैप्पी होली बेटा आप सबको भी। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हैं, बता दो उन लोगों को कि भैया क्लास कर लो, यही समय है, हो गया त्यौहार व्यवहार, अब वापस से पढ़ाई पर लग जाओ। तो जाते जाते सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज मैंने पूरी क्लास में लाइक के लिए नहीं बोला। तो फिर मुलाकात करते हैं आप सब लोगों से। हाँ जी बेटा जी बिल्कुल, आज नहीं कल फिर बात करेंगे, कल फिर मुलाकात करेंगे। अच्छा कल नहीं, अब तो आपकी क्लास मंडे को होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।